मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। Listen, Arusa, I'm really sorry. मेरा हरगिज़ ऐसा कोई मकसद नहीं था। तुम्हारा क्या मकसद था क्या नहीं था मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Please try and understand. देखो, मेरा यकीन करो, मैं दोबारा बात करता हूँ शाम कोई फायदा नहीं है, अब मैं वो चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ। क्या मतलब तुम चैप्टर क्लोज कर चुकी हो? What are you talking about? खुला ले रही हूँ उससे। What? मतलब रूसा, तुम अपने हवासों में हो। इतनी सी बात पर कौन अपना घर खराब करता है? सीरियसली? Yes, seriously. Are you serious right now? इतनी सी बात, इतनी सी बात, ये इतनी सी बात नहीं है। वो आदमी ज़हनी मरीज है। मुंतहा का रिजेक्शन, एक्सीडेंट, इतनी लंबी बीमारी, सबने मिलकर उसे पागल कर दिया है। And I gave him everything, everything. रूसा, वो तुम्हारा शौहर है। मतलब ऐसे मौके पर तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, उल्टा तुम खफा होकर घर चली आई। सारी जिम्मेदारी बीवियों पे क्यों आ जाती है? सब कुछ बीवियों ने क्यों करना है? तुमने ख्याल रखा था आनिया का? तुम आनिया को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? क्योंकि वो हमेशा से बीच में ही है। कहाँ गई है वो? कहीं नहीं गई, बीच में ही है हमेशा से वो। जब भी उसके साथ कोई भी ज्यादती करते हो ना तुम, तो उसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। मैंने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की है। हकीकत तो यह है कि उसने कभी मुझे अपने दिल से कबूल किया ही नहीं। ये बात तुम्हें पहले नहीं पता थी कि तुम उसके दिल में कभी थे ही नहीं? और क्या तुमने कभी उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश की? नहीं की। तुम्हें तो बस उसका शौहर बनना था ना। या देखो, हकीकत तो यह है कि जब उसने खुद सारे पुराने रिश्ते भुला दिए थे तो मुझे शौहर ही बनना था ना। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है तुम में और रोहेल भाई में। जो कुछ उन्होंने उसके साथ मंगनी करके किया ना, तुम वो शादी करके कर रहे हो। Get out of my room. Get out. Go. आनिया, आनिया प्लीज स्टॉप इट। ये क्या हरकत है? कहां जा रही हो? अपने घर। तो ये किसका घर है? आनिया, अम्मा, आपने समझाया नहीं रूसा को? अरे बेटा, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या? लेकिन वो कहती है कि वो शामिर के साथ किसी कीमत पे रहने को तैयार नहीं है। वो तो खुला की बातें कर रही है। क्या? जिस तरह तुम्हें शौक लगा, मुझे भी शौक लगा था। तुम मेरे बेटे की औलाद का क्या करेगी? हाँ, औलाद का। वो कहती है कि मैं अपनी औलाद को उस माहौल में नहीं छोड़ना चाहती जहां उसकी मां को हर वक्त ज़हनी अजियतें दी जाती हैं।
ऐसा क्या पहाड़ तोड़ दिया मेरे बेटे ने उसके सर पर? तुम चुप करो। तुम्हारी बेजशाई ने उसका दिमाग खराब कर दिया। मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहे, लेकिन मैं अपनी औलाद उसके पास किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इतना छोटा बच्चा अदालत कभी भी नहीं देगी तुम्हें, और जब तक बच्चे को अकल आएगी, इतना जहर वो घोल चुकी होगी, तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेगा। तो क्या चाहते हैं? औलाद की खातिर पैरों को हाथ लगाऊं जाके उसके? पैरों को हाथ मत लगाओ, लेकिन अपने दिमाग पर लगे शक के जाले को खत्म करो। अपने साथ तुम कई जिंदगियों को तबाह कर रहे हो। औरत घर बसाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करती है। माफ करना गुलनाज, मुझे आनिया के इरादे भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे। वो भी खुला लेने की बातें कर रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही आप लोग अब क्यों इतने परेशान बैठे हैं। जो कुछ आनिया के साथ यहाँ पे हो रहा था, जिस तरह के हालात चल रहे थे, उसने तो एक ना एक दिन जाना ही था ना, कि नहीं? कैसे हालात चल रहे थे? देखो सीधी सी बात है, तुम औरतों को ना कोई बहाना चाहिए होता है मैस क्रिएट करने तो के। मर्दों को ये लगता है ना कि हम सब कुछ जानबूझ के करते हैं। ये रोज रोज के जलील होने से अच्छा है कि एक दिन ही बंदा जाके अपने घर में बैठ जाए। मेरे तो तीनों बच्चों के घर बर्बाद हो गए। अल्लाह ना करे आंटी, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे और रहेल के हालात बिल्कुल खराब नहीं हुए। अच्छा, क्या हो गया? आप तो ऐसे घूर रही हैं जैसे मैंने उसे धक्के मार के निकाला हो यहाँ से। भरोसा इससे को यहाँ से अभी और इसी वक्त चली जा, मेरा मजीद दिमाग खराब ना करे। रोहिल को फोन मिलाओ। क्या बात है, फोन क्यों नहीं उठा रहे? दोबारा मिलाओ। किसने किसके साथ ज्यादती की है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। और जब आपको ये बात मालूम होगी ना रोहिल सचा, दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां आप खुद को छुपा सकें। याद रखिएगा, कुछ सच्चाइयां जानलेवा होती हैं। आनिया क्या घर छोड़ के आ गई है? वो कह रही है मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। वो होश में तो है? होश में ही तो नहीं है, वरना मुंतहा की साजिशों का डट कर मुकाबला करती। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो कह रही है कि उसने हार मान ली है, और ये कि आप सब उसे माफ कर दें। अम्मा, ये सब कुछ आपकी नवासी और मनहूस बेटी का किया धरा है। उन्होंने तो कसम खा के रख ली कि पूरे खानदान को बर्बाद कर देंगे। गुलनाज, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप कुछ ना करें, हम सब जहर खा के मर जाते हैं। जब हम में से कोई एक मरेगा तो सबको सुकून आ जाएगा। दादू, दादू क्या हुआ है? शामिर, दादू क्या हो गया? एक सेकंड, वीरू भैया।
भैया, दादू दादू की तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस बुलाएं। तौबा है अम्मी, हर वक्त खाती रहती हैं आप। ससुराल वालों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? आप पे नहीं उतारूं और किस पे उतारूं? आप ही के उस हसीन हस्बैंड की वजह से ये नौबत आई है ना मेरे ऊपर। ये तो है, इम्तियाज मुगल की वजह से ना ये फ्लैट का लफड़ा पड़ा है। बहुत मूड खराब है तुम्हारे ससुराल वालों का। अजीब लोग हैं, इतना पैसा है, करोड़ों की जायदाद है, एक फ्लैट के पीछे मरे चले जा रहे हैं। सास का मुंह देखा था, ऐसा मुंह फूला हुआ था उनका। मुमताज, एक बात है, इससे तो अच्छा था तुम शामिर से ही शादी कर लेती, है ना? कम से कम सारी जायदाद का आज तन्हा इकलौता वारिस होता वो। रह रह के ख्याल आता है मुझे अम्मी, काश मैं शामिर से शादी कर लेती। कहाँ इस रोहेल के चक्कर में फंस गई मैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो इससे भी ज्यादा अमीर। क्या यार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं सिखाया कि नॉक करके आते हैं? मैं कैसे समझाऊं? मेरे बाप का इंतकाल हो गया, आप ऐसा ना बोले। तुम्हारी इतनी जुर्रत! क्या बकवास है! तुम मुझे सिखाओगी? तुम मुझे सिखाओगी? चलो निकलो यहाँ से, मैं धक्के मार के निकाल दूंगी तुम्हें। सिखाओगी मुझे, तभी सिखाओगी। देखिए मुंतहा, बस क्या हुआ? रुक जाओ। क्या हुआ नजमा? बस आप मुझे यहाँ काम नहीं करना है? काम नहीं करना क्यों? बस आप मेरा हिसाब कर दीजिए। अच्छा, रोना बंद करो, रोना बंद करो बेटा। तुम जाओ अपने वॉशरूम में, मुंह हाथ धो और फ्रेश होकर मेरे पास लाउंज में आओ। मैं बात करता हूं तुमसे। जाओ जाओ, शाबाश। इतना आपे से क्यों बाहर हो रही हो? क्या जरूरत थी उसे धक्का देने की? उसकी शक्ल देखी थी आपने? मक्कार शक्ल। ये ऐसे मुलाजिम जान को आ जाते हैं, उन्हें जरा तरीके से हैंडल करना पड़ता है। इतनी औकात नहीं है उसकी। और अगर उसने जाकर शिकायत लगा दी फिर? हाँ तो लगा दे, टांगे तोड़ दे मेरी जिसने तोड़नी है। जिसको देखे सब मेरे सर पे चढ़े चले जा रहे हैं। और मेरी सास, आज तो मैंने उनका भी असली रूप देख लिया। थक गई हूं मैं इस तरह डर डर के। मुंतहा, खैर छोड़ो, जाने दो सबको। तुम अपने मियाँ को फोन लगाओ, दोपहर का निकला हुआ अब तक नहीं आया, पता करो कहाँ है वो। आ जाएगा। आखिर मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसी किस बात का गुस्सा था जो उसे धक्के देके कमरे से बाहर निकाल दिया? भाई, नजमा ने मुंतहा की कोई बात सुन ली थी। अरे ऐसी कौन सी बात है? अम्मी, कितनी बातें तो मैंने आपको बताई हैं पहले, आपने कभी सुनी है क्या? क्या हुआ है? तुम्हारी बीवी का दिमाग खराब हो गया। उसने हमारी नजमा को मार पीट करके कमरे से बाहर निकाल दिया, ये हुआ है। क्यों? सजाद, बताइए बताइए क्यों? क्या बात है बाबा, क्या छुपा रहे हैं आप? रोहिल भाई, आप चले ना, मैं आपसे। एक मिनट जानने दो मुझे कि अब और क्या बाकी रह गया है। प्लीज बाबा बोलिए। नजमा ने मुंतहा को ये कहते हुए सुना है
कि उसे रुहेल से हरगिज शादी नहीं करनी चाहिए थी। गलती हो गई उससे। और उसके लिए तो वो बेवकूफ शाहमीर ही बेहतर था। इतनी दौलत है उसके पास। आनिया की दादी का इंतकाल हो गया। रात तक तो ठीक थी वो। शामिर बता रहा था कि अचानक उनका बीपी शूट कर गया था। जनाजा कब है? कल सुबह 10 बजे। मेरा ख्याल है कि हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो, जाना चाहिए हमें। तो आप बाय अंकल, ठीक कैसे कैसे सर्वेंट्स रखे हुए आप लोगों ने? किस तरह बात करते हैं बदतमीज। मुझे कहती है मैं सब लोगों को बता दूंगी कि आप इनके खिलाफ बात करते हैं। अरे भला मैं क्यों करूंगी किसके खिलाफ बात? मुझे नहीं जानते आप लोग। मैं बता रही हूँ उसको फारिग कराएं, वरना आज मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, कल किसी और पे इल्जाम लगा देगी। तुम्हारी नानी को कब्र में उतारा है, फिर देखते हैं कि किसे फारिग करना। क्या 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 क्या? दादो का इंतकाल हो गया। माँ कितनी नफरत है मुझसे। तो पता ही नहीं था मुझे। क्या हुआ? चुप क्यों? हाँ? अम्मा ठीक है ना? क्या जरूरत थी दोनों माँ बेटी को इतना कुछ सुनाने की? ठीक है तुम्हारी दादी थी वो, लेकिन ये भी तो सोचो कि रूही की माँ और मुंतहा की नानी भी थी वो। ऐसे मौकों पर ऐसा नहीं किया जाता। कुछ भी था,
तुम उन दोनों को चेहरा देख लेने देते। उनकी जिंदगी में तो उनको तौफीक नहीं हुई कि आके उनको पूछ लें। आज अचानक मोहब्बत पता नहीं कहां से जाग गई। दादो की वसीयत थी कि उनको चेहरा ना देखने दिया जाए, और वैसे भी मैयत कल सुबह आएगी। रोहेल, क्या हमने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप माँ बेटी के साथ? रोहेल, बात सुनो मेरी, एक दफा उन्हें दफना ले, फिर उसके बाद सारा हिसाब किताब हो जाए। रोहिल बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। मुझे एक दफा अम्मी का मुंह देख लेने दो, खुदा के लिए, फिर कर लेना हिसाब किताब। आज तो बता ही दे, किया क्या है हमने, बताएं। तदफीन हो जाए तुम्हारी नानी की, फिर बैठ के बात होगी। इनको क्या हो गया? इनको सब कुछ पता तो नहीं चल गया? इंतहा, बस कर दो, बस बहुत हो गया। इस वक्त भी तुम्हें इन्हीं बातों की पड़ी है माँ मेरी। अभी पता चलेगा तुम्हें बाद में, जब मैं मर जाऊंगी ना मुंतहा, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या खोया है। जनाजा हो गया? ये मेरे ड्रॉर में रखते हैं। वही मोबाइल है ना जो खराब हो गया था, वही पर्स जो छिन गया था, और वही सोने की चूड़ियां जो तुमने संभाल के रखी थी। सोचो मेरे पास कैसे आया ये सब। मैं वो मुझे समझ में नहीं आता कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से तुम्हें इतना झूठ बोलने की जरूरत पेश आती है मुझसे। रहीम, मैं झूठ नहीं। और सोचो, सोचो कोई नया झूठ, सोचो कोई नई बात, सोचो कोई नई कहानी। अम्मा, ये सब कुछ आपकी नवासी और मनहूस बेटी का किया धरा है। उन्होंने तो कसम खा के रख ली कि पूरे खानदान को बर्बाद कर देंगे। आप कुछ ना करें, हम सब जहर खा के मर जाते हैं। जब हम में से कोई एक मरेगा
तो सबको सुकून आ जाएगा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। आपने ये बताया नहीं आपको ये सब कहां से मिला? तुमने बताया था कि ये सब कहाँ गुम हुआ है? वो मैं बहुत टेंशन चल रही थी। ये अच्छा है यार, कसम से। मतलब तुम अगर मुसीबत में हो तो झूठ सच है, गुनाह सवाब है, और कोई भी गलत काम सही है। बस कर दो मुंतहा, बस कर दो अब। साहब जी, वो मुंतहा बीबी की अम्मी को बहुत बुखार हो रहा है। मुझे क्या बता रही हो? उनकी बेटी को बताओ। अम्मी, मैंने कहा था दवाई ले लें आप। थक गई मैं दवाइयाँ खा खा के, बस हिम्मत नहीं है बहुत। कह रही थी मैं आपको कि आप घर आ जाएं। आप भी तो इतनी देर वहां बैठी रही ना। कैसे आ जाए? हाल देखा था उसका, रो रो के बुरा हशर किया आपने। दादो की इतनी सडन डेथ की वजह से उन्हें सदमा भी तो बहुत हुआ है ना। मेरे हिसाब से तो तुम्हें भी नहीं आना चाहिए था वापस। लड़ाई झगड़ा एक तरफ, खानदान वाले क्या सोचेंगे। रुकना चाहिए था तुम्हें कम से कम स्वयं तक। अम्मी, मुझसे शामिर की शक्ल नहीं देखी जा रही थी, इसलिए वापस आ गई मैं। खैर आप छोड़ें उस बात को, मुझे ये बताएं कि रुहेल भाई और मुंतहा कहाँ हैं? मुंतहा से याद आया मुझे, मेरी बात एक और से सुन। कौन सी बात अम्मी? रोहेल को नहीं पता लगना चाहिए कि बच्चा जाया करने में मुंतहा का हाथ है। छुपाने का कोई फायदा नहीं है अम्मी, क्योंकि सारी हकीकत तलखाइने की तरह खुल के सामने आ चुकी है। रोहेल, कुछ मत कहिएगा प्लीज। बहुत शर्मिंदा हूं मैं तो, अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। किसी को मेरी माँ का ख्याल ही नहीं है इस घर में। बुखार में झुलस रही हैं वो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा है माद भाई। कल इसी वक्त दादो सही सलामत आपके घर से होकर आई थी। एमन, यहाँ आने के बाद कोई बात हुई थी क्या? वो आनिया ने इमन, जो खाना बचा है वो मुलाजमों में बांट देना। आनिया, वो अमाद भाई शायद तुमसे कोई बात करने आए। हमारे दरमियान बात करने लायक अब कुछ भी नहीं बचा। एमन, मैं दादी का अफसोस करने आया था। आनिया, वैसे तो ये मौका नहीं है ऐसी बात करने का, लेकिन क्या तुम उरूसा की जिद में घर छोड़कर आई थी? भाई, अगर मुझे किसी की जिद में घर छोड़ के आना होता तो मैं बहुत पहले छोड़ देती, मगर अब मैं अपनी बर्दाश्त का मजीद इम्तिहान नहीं ले सकती थी। वहां आया था और बता रहा था कि
मुंतहा की असलियत खुलकर घर वालों के सामने आ गई। लेकिन अमाद ने आपको ये नहीं बताया होगा कि उसकी असलियत भी मेरे सामने खुल के आ चुकी है। मुझे लगता है दिमाग खराब हो गया है रोहेल का। पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आ गए आपका बैग, बता भी नहीं रहे कहाँ से मिला। मुझे तो लगता है उन्होंने ही गुंडे भेजे हैं हमारे पीछे, मुझे यही लगता है। मुंतहा बस कर दो, बस कर दो, खुदा के लिए चुप कर जाओ, मेरे सर पहले ही फटा जा रहा है। अम्मी मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा ही ना नानू की मौत को सवार कर लिया अपने सर पे। कब से आपको बुखार हो रहा है, अपना ख्याल ही नहीं रख रही हैं आप। अरे मेरा सर चकरा रहा है, कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। अच्छा चलिए हॉस्पिटल लेके चलती हूँ आपको, मैं लेके आ रही हूँ बैग। हाँ। रोहिल, जी अम्मी। वो आनिया के दादी के अफसोस के लिए तुम्हारी फुप्पो आई हुई, बार बार मुंतहा का पूछ रही है। बता दें उन्हें वो अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल गई है। तुम्हें ले जाना चाहिए था ना उसे। शक्ल देखता हूँ तो खून खोलता है मेरा, पता नहीं कैसे जब्त कर रहा हूँ ये सब मैं। मुझे अंदाजा है, पर थोड़े दिन ऐसे ही बर्दाश्त से काम लो। आनिया की सास की वजह से पूरा खानदान एक दफा इकट्ठा हुआ और फिर से बहुत सब्र से काम लेना था। मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ ये सब। क्या मकाम दिया था मैंने इस औरत को। दिल करता है कि तुम्हें मेरी कसम, कुछ ऐसा नहीं करोगे जो पूरे खानदान के सामने तमाशा बने। पता नहीं हमारी तो अक्लों पे पत्थर पड़ गए थे जब अपनी सगी भांजी पे भरोसा ना किया। खैर सुनो, तो इमाद के साथ मिलकर ना सोइम का भी इंतजाम कर लो। जलील भाई की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, ठीक है? Give me 2 minutes में आता हूँ। आ जाना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था एमो, खुदा तो ऐसे अचानक चले जाएंगी। मुझे उनके जाने का दुख नहीं है, जाना तो एक ना एक दिन सब नहीं है ना। मुझे दुख सिर्फ एक बात का है। किस बात का? वो तुमसे और रूसा भाभी से बहुत हर्ट थी। तुम्हारे उस फैसले से उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची थी। जानती हूँ। जानती हो और फिर भी वही कर रही हो। क्या किया मैंने? आज भी तुमने अमाद भाई से इतना हार्श होकर बात की है। इट्स नॉट फेयर आनिया। तो मैं क्या करूँ? उस शख्स को देखते साथ ही मुझे मेरे सारे जख्म याद आ जाते। तुम क्यों बार बार मक्खी की तरह जख्मों की तरफ लपकती हो? क्या उस शख्स ने तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं किया? इसी बात का तो अफसोस है कि उसने अपनी हर अच्छाई पे पानी फेर दिया। अब मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं बची उसके लिए। तुम बहुत पछताओगी आनिया, बहुत ज्यादा। चले शुक्र है आपका बुखार तो कम हुआ ना, खत्म हो गया। हाँ, एक इंजेक्शन बड़ा जोर का लगा और ये मुंह का जायका एकदम कड़वा हो रहा है मुद्दा। अम्मी प्लीज इस वक्त कुछ खाने को ना मांग लीजिएगा यहाँ से, मैं आपको घर चल के फ्रेश जूस पिला दूँ। अरे खाने को कौन मांग रहा है? घर से किसी का फोन आया? किसी ने झूठी वीडियो फोन नहीं किया, मतलब ऐसा लगता है सबके सब मर गए। कोई रिक्शा रोक लो। कहाँ से मिलेगा यहाँ रिक्शा? राम राम से। दवाइयाँ टाइम पे खा लीजिएगा। पानी क्यों नहीं खरीदा तुमने? अरे ले लूंगी पानी, अंदर घर पहुंच गए हैं। पानी प्यास लगी है मुझे। ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हें शक्ल तक नहीं देख रहे आप? कैसी तबीयत है आंटी आपकी? बस बेटा बुखार ने खून चूस लिया।
बहुत प्यास लग रही है। अच्छा जाइए, जाके रेस्ट कीजिए। वो इम्तियाज मुगल मेरे हाथ लग जाए। सबरे पैसे लेकिन कंजूसों के। नवाबदीन, नवाबदीन। अंकल, आपने अपने बेटे का रवैया देखा? अभी तक मुंह भुलावा है, वो भी फ्लैट की वजह से। मुंतहा, मेरा बेटा पैसों की वजह से ऐसा नहीं कर सकता। बेहतर है कि तुम अपनी हरकतों पे गौर करो, समझी? अंकल का भी दिमाग आखिरकार खराब हो ही गया। चलिए, मेरी किस्मत ही खराब।